तो हेलो गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक एक्शन कैमरा जो मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था। तो आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसमें एक्शन कैमरा किस प्रकार का दिया हुआ है। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करने के बाद हम इस कैमरे को यूज़ करके आपको दिखाएंगे कि ये कैमरा चलने में कैसा है। तो सबसे पहले हम इस कैमरे को अनबॉक्स करते हैं और अगर आपको ये कैमरा पसंद आए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिससे आप परचेज़ कर सकते हैं। और मैंने इसे बहुत ही कम रेट में ख़रीदा था और इसका रेट था 2999 रुपये। तो आप भी अगर ख़रीदना चाहते हैं इस प्रकार का एक्शन कैमरा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएँ और लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं या फिर अमेज़न में जाकर डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये रहा मेरे पास चाकू और इससे मैं इस पे लगाऊंगा कट और यहाँ से मैं लगाता हूँ कट। और देखिए इसे कट लगाने के बाद ये ईज़िली ओपन हो गया और इसमें से निकालते हैं हम एक्शन कैमरे के बॉक्स को बाहर। तो बॉक्स निकालने के बाद देखिए बॉक्स कुछ इस प्रकार का दिखता है और ये रहा इसमें हमारे ख़रीदे गए पेपर का बिल। और इस पर आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरा एड्रेस पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप नीचे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रेट मेंशन किया हुआ है 2999 रुपये, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो सबसे पहले करते हैं कि इसके बॉक्स में आप कुछ भी नहीं है तो इसे करते हैं साइड में और इसे भी हटाते हैं साइड में। इसके साथ में देखिए सबसे पहले बाहर में ही दिया हुआ है एक स्टिकर और इसे लगाते हैं हेलमेट पे। तो इसका यूज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए कैमरा कुछ इस प्रकार से है और इसका जो बॉडी है वो डायरेक्टली ओपन हुआ आया है। तो चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी देखते हैं कि कैमरे की क्वालिटी क्या है और कैमरा देखने में कैसा लगता है। तो हम इसे निकालते हैं अभी बाहर, बॉक्स से बाहर निकालते हैं। बॉक्स से बाहर निकालने के बाद इसके साथ में कुछ टूल्स भी आते हैं और देखिए इसके अंदर भी कुछ टूल्स दिए हुए हैं। बाकी का बॉक्स में कुछ नहीं है तो इसे हटाते हैं साइड में। और ये देखिए पूरा जो इसका बॉडी है वो पूरा डैमेज है। तो इसमें सबसे पहले मिलता है हमें ऐसा टूल्स और इस टूल्स को आप देख रहे होंगे, ऐसा टूल्स मुझे मिलता है। तो हम इसे करते हैं साइड में और ये स्टिकर्स कुछ दिए हुए हैं जो कि अगर ग्लू खत्म हो जाए तो उसमें ये स्टिकर्स लगाया जाता है। उसके बाद से फिर मिलता है हमें एक ऐसा टूल्स, आप इसे देख पा रहे होंगे, ये भी इसका यूज़ हम आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए हमें ऐसा मिलता है एक ऐसा टूल्स मिलता है और इस पर भी कैमरे को कैसे इंस्टॉल करना है ये भी हम दिखाएंगे आपको। उसके बाद देखिए एक ऐसा टूल्स मिलता है, ये हेलमेट यूज़ करने के लिए होता है। तो इसका भी यूज़ हम आपको दिखा देंगे, एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ऐसा जिसमें आपको पूरा दिखा सकूँ। उसके बाद ये आता है कैमरे को इसमें माउंट करने के लिए, कैमरे को इसमें माउंट कर सकते हैं और इसे एक स्टैंड के द्वारा हम इसे टाइट कर सकते हैं। उसके बाद से ये कुछ स्टिक्स आते हैं जो ये स्लिप्स होते हैं जो वायर को या फिर किसी चीज़ को इकट्ठा करके और उसे लॉक किया जा सकता है, तो इसे लॉक भी बोलते हैं। उसके बाद से हमें मिलता है ये कैसा, ये बाइक टूल्स और इसे बाइक में यूज़ करने के लिए होता है, बाइक में या फिर एज ए साइकिल आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए होता है। उसके बाद ये भी एक टूल्स मिलता है मुझे, इसमें भी आप इजीली इसे माउंट कर सकते हैं। और उसके साथ में आते हैं ये सब ऐसे रैपर्स जो कैमरे को लॉक करने के लिए आते हैं ताकि कैमरा इधर उधर ना हिले। उसके बाद आते हैं एक रैपर्स, उसमें रैपर्स होता है ये से कैमरे के लेंस को क्लीन किया जा सके। इसके साथ में हमें मिलता है एक केबल जिससे कि इस कैमरे को ईजिली चार्ज किया जा सके और कैमरे को यूज़ किया जा सके। उसके बाद से हम देखते हैं कि हमारे पास एक आता है ये कैमरा और इस कैमरे की जो क्वालिटी है आप तो देख ही पा रहे होंगे, ये 4K का कैमरा है और इस पर स्टिकर लगाया हुआ है। बट इसे सबसे पहले ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखते हैं कि इसका कैमरा क्वालिटी क्या है। तो आप इस कैमरे को देख पा रहे होंगे, इसमें से पीछे का एक कलर दे दिया गया है। अब बाकी का इससे पहले जो मैंने कैमरा मंगाया था तो उस कैमरे को भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने ये कैमरा मंगाया था और इस कैमरे को भी आप देख पा रहे होंगे, देखने में तो दोनों कैमरे सेम है बट ये थोड़ा कलर का डिफरेंस है और इसमें ये पिंक कलर का आ गया है और बाकी का ये ब्लैक। हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें इस कैमरे की क्वालिटी क्या दिया हुआ है। तो इस कैमरे को सबसे पहले हमें बॉक्स से बाहर निकालने के लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक स्विच दिया रहता है, आप इसे देख पा रहे होंगे ये स्विच दिया हुआ है। इस स्विच को आपके राइट साइड में खींच कर और इसे ऊपर से उठाया जाता है जिससे कि कैमरे की जो लॉक है उसे आसानी से खोला जा सके। उसके बाद खोलने के बाद आप इस कैमरे को देखते हैं, इस एंगल को उठा देते हैं। उठाने के बाद से इस कैमरे की जो फ्रंट जो बॉडी है वो बाहर निकल जाती है इस केस में। तो इसे हम ऐसे करने के बाद कैमरा इजीली बाहर निकल जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि कैमरे भी बाहर आ गए हैं। तो सबसे पहले हम इस कैमरे को देख लेते हैं अच्छे से। ये तो कैमरे की क्वालिटी अच्छी दी हुई है जिसमें से कि अब इसका पिक्चर क्वालिटी देखने के बाद ही समझ में आएगा कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी दी हुई है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सबसे पहले एक पावर बटन दिया हुआ है, आप बैक साइड में देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक पावर बटन दिया हुआ है जो ये बटन को प्रेस करने के बाद इस कैमरे को ऑन किया जा सकता है। और ऑन करने के बाद अगर कैमरे में किसी प्रकार की सेटिंग्स करनी हो तो सबसे पहले हम इसी ही बटन को दबाते हैं क्योंकि इस पर मोड का जो ऑप्शन है इसी पे दिया हुआ है। तो पावर और मोड दोनों बटन एक ही साथ काम करेगा। उसके बाद से आप इसके राइट साइड में देख पा रहे होंगे कि एक अप और एक डाउन का एरो बना हुआ है। इस बटन से ये होता क्या है कि कोई भी सेटिंग्स को अगर हम ओपन करते हैं तो उसे अप और डाउन करने के लिए हमें इसी बटन का प्रयोग करना होता है। बाकी का कैमरे को जूम करने के लिए भी इस बटन को आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस कैमरे की यही कार्य है। और बाकी का आप देख पा रहे होंगे उसके फ्रंट साइड में जो सबसे टॉप बटन टॉप पे दिया हुआ है ये एक प्रकार का ओके बटन लिखा हुआ होता है, इस पर ओके लिखा रहेगा। तो आप इससे क्या करेंगे कि इस बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो किसी भी प्रकार का जो वीडियो हो या फिर फोटो हो वो कैप्चर कर सकते हैं आप। तो इजीली इस बटन को आप एज ए ओके बटन भी यूज़ कर सकते हैं और कैप्चर बटन भी यूज़ कर सकते हैं।
बाकी का आप देख पाएंगे इसके जो बॉटम साइड में दिया हुआ है, यहाँ पर बैटरी का सेक्शन होता है। तो यहाँ पर एक बैटरी का सेक्शन है और बाकी का आप देख पाएंगे यहाँ से हम बैटरी को भी निकाल सकते हैं। तो बैटरी को निकालने के लिए किसी नुकीली टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, जिससे यहाँ पुश करके और बैटरी को बाहर निकाला जा सकते हैं। तो इसके लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि कैमरे की लेफ्ट साइड में एक चार्जिंग का पोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पर आप चार्जिंग इजीली कर सकते हैं और ये चार्जिंग के लिए ही दिया होता है। उसके बगल में एक आउटपुट पिन भी दिया हुआ है, जिससे कैमरे की जो पिन आती है वो टीवी में इंस्टॉल करके टीवी के पीछे जो एवी ऑडियो वीडियो का जो लीड होता है, आप उसे लगाकर उसके बाद से इसमें आप माउंट करके कैमरे की वीडियो को डायरेक्टली अपने टीवी पर देख सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ पर SD कार्ड के लिए स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो इस केस में आप 64 GB का हाई अधिकतम 64 GB आप लगा सकते हैं इसमें। इससे ज़्यादा ऊपर का कोई SD कार्ड इसमें सपोर्ट नहीं करेगा। तो बाकी का आप देख पा रहे होंगे इसके पीछे जो लेंस दिया हुआ है, ये लेंस यही लेंस है और कैमरे का लेंस होता है। बाकी का फ्रंट साइड में कोई लेंस नहीं दिया हुआ है। इसको हम करते हैं पावर ऑन और देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी दिखती है। तो ये कैमरा बता रहे हैं कि ये डिस्चार्ज हो गया है, ये कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। तो इस कैमरे को चार्ज में लगाकर इसे ऑन करके चेक करेंगे कि ये कैमरे की क्वालिटी क्या दी हुई है। बाकी का आप देख पा रहे होंगे मेरे पास जो पहले वाला पुराना वाला जो है इसमें का, तो इसको मैं ओपन करके इजीली देख सकता हूँ कि ओपन करने के बाद ये कैसा दिखता है। तो उस कैमरे की क्वालिटी भी इसी तरह दी हुई होगी, जिसकी इसकी बैटरी आप देख पा रहे होंगे कि 70% चार्ज है। बाकी का ये कैमरा जो है जिसे मैंने अभी परचेज़ किया है, तो इसका अभी बैटरी चार्ज नहीं है, पर इसे बैटरी चार्ज करके इसका देखना होगा कि इसकी क्वालिटी क्या आ रही है। तो मैं इसे ऑन करके दोबारा चेक कर रहा हूँ, फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है। तो बैटरी इसका डाउन होगा, इसलिए ये शायद ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए बाकी का वीडियो हम आगे आपको दिखाएंगे। इससे 4K वीडियो कैसे बनाए जाएंगे या क्या क्या इंस्टॉल किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।